जी, मैं पप्पू यादव जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हर मसले पर आवाज उठाने का काम किया है। अभी हाल में देखा हरिनगर में दलितों पर अत्याचार हुआ। इतिहास साक्षी है। ये जो सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इनके अत्याचार के खिलाफ आज तक यादव लड़ने का काम किया है। इतिहास लगातार बिहार में जो है हिंसा हो रहा है और गोली चल रही है। जहां राजनगर मधुबनी में गोली चली, हत्या हो गई, वहीं दरभंगा में बच्ची के साथ ब्लड हुआ और वो उनकी जो है हत्या कर दी गई। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? क्या जो आप लोगों का एक कहा जा रहा है कि जो आरजेडी का जंगल राज था, तो उससे तुलना कर रहे हैं या फिर क्या सोचते हैं इसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने कम से कम मुझे उस लायक समझा और बोलने का मौका दिया। मैं सूबे बिहार के और अपने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां तक पूरे बिहार की बात है, अपराध, हत्या, बलात्कार की बात है, मैं यह समझता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में अभी आपातकाल की स्थिति है। जितने भी राजनीतिक मर्यादाएं हैं, सुचिताएं हैं, सारा समाप्त हो रहा है। हिटलर के तरह मोदी जी देश चला रहे हैं और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इनका इकबाल समाप्त हो गया है। इनके पीछे जो 4 गुंडे लगे हुए हैं, उनके इशारे पर बिहार चल रहा है और पूरे बिहार में जंगल राज कौन कहे, राक्षस राज चल रहा है। बलात्कार, हत्या, गुंडागर्दी, शराब का व्यवसाय और दलितों पर हमला, ये आम दिनों की बात हो गई है। कौन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पूरे बिहार में 5 या 10 हत्याएं नहीं होती है। तो कुल मिला के गुंडागर्दी बढ़ गया है, राक्षस राज बढ़ गया है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है और पूरे बिहार में बहुत भयावह स्थिति है। तो क्या तुलना कर रहे हैं कि इसी तरह जंगल राज भी था? जो सत्ता पक्ष है वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी का जंगल राज था, तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं इस मुद्दे पे? देखिए, आरजेडी का जंगल राज जो कहा जा रहा है, यह जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी लोग हैं, उस जंगल राज की कल्पना इसलिए कर रहे हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो ये सत्ता लोलुप लोगों के द्वारा गरीबों पर अत्याचार करके उनको दमन करके शासन कर रहे थे और उस शासन के बल पर अपनी मौज उड़ा रहे थे। लालू यादव जी को आने के बाद लालू यादव जी ने जो जलता हुआ रोटी था उसे पलट करके उन सामंतवादियों को औकात दिखा करके और जो दबे कुचले लोग थे उनको जो मतलब सामाजिक न्याय का काम देने का काम किया, इसलिए उन लोगों ने यह नारा दे दिया कि अब तो भाई जंगल राज आ गया है। मतलब दलित वर्ग जिन पर हम शासन कर रहे थे, अब उसका शासन हम पर हो गया, इसी को उन्होंने जंगल राज कहा। ये नहीं था जो हत्या हो रहा था, बलात्कार हो रहा था और मतलब गुंडागर्दी हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी। सत्ता जो पलट गया था उसको इन्होंने जंगल राज कहा। लेकिन अभी जो है, यह अभी वह जंगल राज नहीं है। अभी लूट, हत्या, बलात्कार, गरीबों पर अत्याचार, ये हो रहा है। तो क्या इसको लेकर के जो है आप लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जो लगातार घटना हो रही है, सत्ता पक्ष को क्या घेरने का काम करेंगे? देखिए, हमारे माननीय नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो ऊर्जावान नेता हैं और गरीबों के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति कृत संकल्प हैं, वो हार मानने वाले नहीं हैं। अभी चुनाव खत्म हुआ है, रणनीति बनाई जा रही है और विश्वास रखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे नेता एक कार्यक्रम बना करके, और यह जो सरकार की तानाशाही रवैया है, यह जो मतलब लाठीभांज सरकार है, हर आंदोलनों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है और गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है और कर रहा है सामंतवादी लोग, नीतीश के कंधे पर तलवार रख के जो चला रहे हैं, इनको जवाब दिया जाएगा और समुचित तरीके से हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो सत्ता के जो नेता है, जो मंत्री है, वो उनका कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है। जी नहीं, पुलिस एक फार्मूला बना लिया है, कहीं भी हत्या होता है उसे लेकर के पंचनामा बना के लाश को ले जाके पोस्टमार्टम करा देना, लाश के को हवाले कर देना, और अपराधी अगर सस्ते दर पे अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेना, बाकी सारा मामला को ठंडे बस्ते में डाल देना। शेष जो अपराधी होता है न उसके ऊपर दबिश दिया जाता है, न उसे पकड़ा जाता है, न उस ओर ध्यान दिया जाता है। परिणाम होता है जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जो तफ्तीश होना चाहिए वह इस सरकार के द्वारा और इस पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। पुलिस अपना साधारण काम करके इतिश्री कर दे रहा है, अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। तो अब क्या है कि आप विपक्ष भी अब जो है घेरने का काम करेगी? विपक्ष तो मान लीजिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो मतलब आंदोलन के बल पर ही जो न्यायोचित आंदोलन होगा, जिससे सरकार पर दबाव पड़े, वही कदम उठाएगी पार्टी। दूसरा क्या विकल्प होगा? दबाव देने के लिए तो पप्पू यादव भी खड़ा हुए थे। जी, मैं पप्पू यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने हर मसले पर आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन आपने देखा कि ये दमनकारी सरकार जब भी कोई पार्टी आवाज उठाता है, उसी तरह से जिस तरह से पप्पू यादव को इन्होंने झूठा मुकदमा फंसाकर 35 साल पुराना केस को उखाड़कर और उनका मुंह बंद करने का काम किया, तो यही काम बिहार गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग दबने वाले नहीं हैं और सारा बिहार की जनता ये देख रही है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बतला दूं, आपने अभी हाल में देखा हरिनगर में दलितों पर अत्याचार हुआ। इतिहास साक्षी है, ये जो सामंतवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इनके अत्याचार के खिलाफ आज तक यादव लड़ने का काम किया है। इतिहास गवाह है। आज जो स्थिति है, जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन देश में बनी और भारतीय जनता पार्टी का शासन बिहार में नीतीश जी के सहयोग से बनी, तब से फिर से पुनः मनुवादियों का, सामंतवादियों का और ये ब्राह्मणवादी शक्तियों का मनोबल बढ़ा है। और गरीब गुरबे जो हमारे लोग हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, इनमें बिखराव हो गया है। हमारे गरीब भाजपाइयों के बातों में आकर, ये उन्हीं ब्राह्मणवादी सामंतवादियों के आकर के जो हमारा एक गठबंधन चल रहा था, उसमें बिखराव हो गया है, जिसका फायदा ये उठा रहा है। तो कहने का मतलब है, जो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, यानी कि जो भी यादव वर्ग के नेता हैं, इस तानाशाही को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि एक बार पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, दलित भाई को, सारे लोगों को सोचना होगा और यह यादव और दलितों का
अति पिछड़ों का जो गठबंधन जैसे चल रहा था एक रास्ता पर आएगा और दांत खट्टा कर दिया जाएगा, वैसे सामंतवादियों का जो गरीब की तरफ देखने का इशारा मतलब कोशिश करेगा और दलितों पर अत्याचार करने का कोशिश करेगा, तो यादव कौम कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए दलित को भी समझना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी समझना होगा। हमारी भाईचारा जिस तरह से थी उसी तरह से भाईचारा बना के चलना होगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो लालू यादव के शासन में जिस तरह से सामंतवादी जवान लगाने का हिम्मत नहीं करता था, उसी तरह से फिर स्थिति बनेगा और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, हमारे माननीय नेता लड़ेंगे और जवाब देंगे इन लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।